हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट मीन्स एक डाइपोल है -q + q, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है A to B वाला AB, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, इट विल बी इक्वेटोरियल लाइन। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सेल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। अब हम इक्वेटोरियल लाइन जो दिख रही है, इक्वेटोरियल लाइन, इसके एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी पॉइंट हम लेते हैं उसका डिस्टेंस सेंटर से लेना है, डाइपोल के सेंटर से r, स्मॉल r। दिस इज 2a, तो ये होगा a, ये होगा a। अब हमें आगे देखना है, फिर हमें डाइपोल नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि पॉइंट P पे -q चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और +q चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इट्स सो सिंपल। एक बार इसको भूल जाओ, सिर्फ -q याद रखो। किसी भी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है उसका डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ। उसकी मैग्नीट्यूड इतनी होगी क्योंकि डिस्टेंस है p है। तो 1/4πε0 द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वो ये है। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और उसकी मैग्नीट्यूड ये होगी। और Pa की वैल्यू कितनी होगी? Pa की वैल्यू, ये A है, ये R है। बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल में इट विल बी r² + a² अंडर द रूट। तो Pa की वैल्यू हमने पुट की रूट में, ये स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल्ड, एज अ रिजल्ट हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये की ये मैग्नीट्यूड आई इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, ये इसके कारण आया। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, सिर्फ याद रखते हैं कि अब दूसरा चार्ज है +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस तरफ होगा डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाता है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी 1/4πε0 q बाय PB का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1/4πε0 q बाय PB का स्क्वायर। एंड व्हाट इज PB? अगेन this is r, this is a. By Pythagoras theorem this will be under root r² + a²। वही r² + a² अंडर रूट लिखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, सेम टू सेम वही की वही मैग्नीट्यूड आ गई। एज अ रिजल्ट अब EA और EB दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड EA और EB दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। नाउ EA एंड EB, EA साइन थीटा एंड EB, इससे पहले हम कंपोनेंट्स ले लेते हैं। चलो, अब हम लोगों ने क्या किया, EA के दो कंपोनेंट्स करने हैं और EB के दो कंपोनेंट्स करने हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इस एंगल को थीटा कंसिडर कर लिया। अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये लाइन जो ड्रॉ की है इसमें Z शेप बन रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी इक्वल हो गए, तो ये दोनों थीटा थीटा हुए। अब हमें EA के दो कंपोनेंट्स करने हैं, तो जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो गया वो तो हो गया EA cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट वो होगा EA sin थीटा, वो इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली EB, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो गया EB cos थीटा और इधर वाला हो गया EB sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए EA sin थीटा एंड EB sin थीटा, EA sin थीटा EB sin थीटा, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि EA और EB इक्वल है, sin थीटा भी इक्वल है।
दोनों इक्वल है बट दोनों की मैग्नीट्यूड्स इक्वल है बट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, एज अ रिजल्ट ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कौन? ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर, इट विल बी गिवन बाय ओनली दीज टू कंपोनेंट्स। एज अ रिजल्ट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। सिंस ई बी इज इक्वल टू ई ए, तो ये लिख दिया, ई ए कॉस थीटा 2 ई ए कॉस थीटा। ई ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू वहां पुट कर दी। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस वाले राइट ट्रायंगल में देखा जाए तो ये थीटा एंगल है, तो ये होगी बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये होगी हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन 10, तो वही लिखा हम लोगों ने, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, तो डाइपोल जब भी होगा उसका आंसर हमें ट्राई करना है, इट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल p, एंड स्मॉल p इज q इंटू 2a। तो हमें कैसे ना कैसे स्मॉल p लेके आना है, तो हमने q, ये 2 और a, q इंटू 2a लिख लिया। नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। q इंटू 2a को हमने p लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ई इक्वेटोरियल के ये आगे क्या? मैग्नीट्यूड। नाउ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि p वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, p वेक्टर इधर है। और e cos थीटा, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों मिलके रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये 2 एरो लगी हैं यहाँ पे, एक ई ए कॉस थीटा के लिए, एक ई बी, दोनों को मिला के जो बड़ी एरो बन रही है वो ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल की बन रही है। ये इतना बन रहा है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, p वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों अपोजिट हैं। एज अ रिजल्ट मैंने लगाया है नेगेटिव साइन यहाँ पे, तो ई इक्वेटोरियल विल बी, वही वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा। एक्सियल में या नेगेटिव नहीं आया था, पॉजिटिव आया था, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे, और इक्वेटोरियल वाले केस में यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक बड़ा अच्छा सा नोट है इस पे बेस्ड, वही डायपोल, ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, पॉइंट P हो गया। नोट हमारा ये है कि इफ द डायपोल इज शॉर्ट डायपोल मीन्स दिस डिस्टेंस r is much greater than that of the length of the dipole. r is greater than a भी बोल सकते हैं, 2a से भी ग्रेटर बोल सकते हैं, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमें a इक्वेटोरियल, तो हम क्या करेंगे, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को r स्क्वायर ही लिख लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसकी प्लेस पे हम लोग r स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर से 1/2 कैंसल्ड, तो ये आ गया r क्यूब। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, ये फॉर्मूला सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए लगेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई होगा फॉर एनी डाइपोल। अब एक कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन है ई एक्सियल का, ई इक्वेटोरियल का, बट फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल ई एक्सियल विल बी दिस एंड ई इक्वेटोरियल विल बी दिस। Look, there is only a simple difference and that is 2 times. Axial क्या होगा, 2 times of P है, इक्वेटोरियल में क्या होगा, only P है। जब इनका रेशियो लेंगे, that ratio will comes out to be 2:1. As a result, for a short dipole, E axial is always 2 times that of E equatorial.